चलो अच्छा, इसको रब करके हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अभी सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर करेंगे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता क्या, पहले वो हम लोग समझ लेते थोड़ा सा। बेसिकली वो है क्या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, उसके बाद इसके बारे में जो रूल्स रेगुलेशन है, जो आपके सब में यूज होने वाले कॉन्सेप्ट है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तभी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता क्या है, मान लेते हैं किसी कंपनी का एक बैलेंस शीट, आप लोग खुद यहाँ पर देखना, एक किसी कंपनी का बैलेंस शीट है। अभी ये किसी कंपनी का बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट के अंदर दो चीज होता है, यहां पर एक लायबिलिटीज होता है और एक असेट्स होता है। लायबिलिटीज और असेट्स होता है। अभी लायबिलिटीज और असेट्स के अंदर मान लेते हैं यहां पर कंपनी का एक वैल्यू दिया हुआ है, बिल्डिंग है 50,000, मशीनरी है 30,000, स्टॉक है 60,000, इसके अलावा कैश है 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस है 30,000, गुडविल है 20,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है 10,000। ये आपको यहां पे दिया हुआ है। अभी दूसरा यहां पर दिया हुआ है आपको लायबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 ईच, 10 रुपए का, जिसका वैल्यू 70,000 है। प्रेफरेंस शेयर्स दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 30,000 है, ₹100 ईच, 100 रुपए वाला प्रेफरेंस शेयर्स है। और यहां पर बैंक लोन है 50,000, इसके अलावा डिबेंचर है 20,000। एक बार इसको टोटल मानना कितना आएगा असेट साइड का। और यहां पर एक और आइटम दिया है, क्रेडिटर दिया हुआ है। इस साइड का नहीं, पहले इसका टोटल मारो, उसमें से माइनस करके जो बैलेंस अमाउंट मुझे होगा कितना 2,10,000 है, ठीक है। और इस साइड का कितना था 1,70,000 में से 2,10,000 माइनस करने मतलब 40,000 मान लो एक क्रेडिटर है। हमको एक कंपनी का बैलेंस शीट दिया है, ए बी सी का कोई भी एक कंपनी है। अभी ये कंपनी में कोई पैसा क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा, अभी होता क्या, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए कंपनी क्यों जाती है और उसके पीछे जाने का रीजन क्या है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, कंपनी अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करती है, मतलब अपने आप को नए तरीके से रिप्रेजेंट करती है। कंपनी एक नया बैलेंस शीट बनाती है। कंपनी एक नए बैलेंस शीट को बना के क्या करती है, उसको उसके अंदर शो करती है कि वो कंपनी एक अच्छे पोजीशन पे है। ऐसा कंपनी को क्यों करना पड़ता है, कंपनी को इसलिए करना पड़ता है कि यदि एक लॉस मेकिंग कंपनी, जैसे एक कंपनी का बैलेंस शीट है, कंपनी के एसेट्स में क्या दिख रहा है, गुडविल दिख रहा है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिख रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है। ये 3-4 आइटम दिख रहे हैं ना। एक कोई कंपनी का एसेट्स नहीं है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एसेट्स होता क्या नहीं। जब कंपनी को लॉस होता है ना, बार बार लॉस होने लगता है, तो कंपनी क्या करती है, उस लॉस को कहां पे लिख देती है, एसेट्स में लिख देती है।
और लोगों जो पब्लिक रहता है, पब्लिक को एक रॉन्ग बैलेंस शीट दिखाती है कि मेरे पास एसेट्स है, जो कि वो रियल में एसेट्स नहीं होता। जो लॉस होता है ना वो एसेट्स नहीं होता है। मुझे लॉस हो रहा है, मैं उसको एसेट्स कैसे बता सकता हूं? अभी एक लॉस मेकिंग कंपनी है तो उसके जो एसेट्स होते हैं, जो नाम होते हैं, रेपुटेशन होते हैं, उसके नाम रेपुटेशन क्या रहेगा? जैसे एक कंपनी ने गुडविल लिख के रखा 20,000 है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस लिख के रखा है 10,000, तो ये जो खर्चे होते हैं ना उसको कंपनी क्या करती है? एसेट्स में दिखाती है। और क्यों? क्योंकि कंपनी कई सालों से लॉस करते रहती है, तो लॉस इतना ना दिखा सकती है, तो उसको एसेट्स क्या करती है? दिखाती है। मतलब रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को लोग क्या करते हैं? गलत गलत दिखाते हैं, रॉन्ग रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, यहां पर जो बिल्डिंग का, मान लो इसका बिल्डिंग का रियल का वैल्यू इसका 40,000 है, और ये लोग फिर भी उसको कितना दिखाएंगे? 50,000 दिखाएंगे। मतलब उसका डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करते हैं। या यहां पर मान लो मशीन का वैल्यू, मान लेते हैं कि इसका मशीन का वैल्यू 35,000 है, ठीक है, फिर भी इसको 30,000 लिख के रखे हैं। मतलब वो लोग क्या करते हैं? जो जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज रहता है ना, उसके जो अमाउंट रहता है, वैल्यू रहता है, वो लोग क्या करते हैं? उसको रॉन्ग रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब गलत दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कंपनी का अच्छा पोजीशन दिखे, लोग उनके कंपनी में क्या करें? इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब बैलेंस शीट देखेंगे बोलेंगे कंपनी के पास तो इतना एसेट्स है, और इसलिए वो लोग क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट। बट लोगों को समझ में आ जाता है ये तो लॉस मेकिंग कंपनी है। लॉस मेकिंग कंपनी का ना तो कोई गुडविल होता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कोई एसेट्स नहीं होता है, ठीक है, पेटेंट कोई एसेट्स नहीं रहेगा, मतलब इंटेंजिबल एसेट्स नहीं होता लॉस मेकिंग कंपनी के लिए। एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस तो लॉस है, वो कोई एसेट्स नहीं है। तो लोग क्या करते हैं? उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। जब उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते ना, तो कंपनी अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करती है। मतलब रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या? कंपनी क्या बोलती है शेयर होल्डर से, देखो ये कंपनी हमारी लॉस में चली गई है, कोई हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है। यदि आप लोग चाहते हो कि कंपनी कंटिन्यू आगे चले, तो आप लोग मुझे कुछ थोड़ा थोड़ा अमाउंट दे दो। क्या करो? मुझे थोड़ा थोड़ा अमाउंट दे दो, जिससे मैं ये लॉस को हटा सकता हूं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को हटा सकता हूं बैलेंस शीट में से, और जो रियल का वैल्यू रहेगा उसको मैं लिखकर एक नया बैलेंस शीट बनाता हूं। तो ये लोग क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर, ठीक है ले ले पैसा, तो ले लेना, ठीक है। कंपनी के जो मैनेजमेंट रहते हैं उनको पैसा दे देते। क्यों दे देते हैं? क्योंकि ये लोग, ये कंपनी क्या होते हैं? मेन ओनर रहते हैं। यदि वो पैसा नहीं देंगे तो कंपनी एकदम डूब जाएगी। और कंपनी का रूल क्या होता है? शेयर होल्डर जो रहता है ना, अल्टीमेट लास्ट जो पेमेंट रहता है वो किसको मिलता है? शेयर होल्डर को मिलता है। मतलब कंपनी डूब जाएगी ना, तो पैसे ये सब एसेट्स बेच के सबसे पहले लोन सोन पे हो जाएगा, और बचा हुआ पैसा कुछ बचा तो इन लोग को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं? ठीक है, ये लोग इसको एक नया बैलेंस शीट बना दो। लेकिन नया बैलेंस शीट बनाने के लिए जो कंपनी रहती है ना, कंपनी का मैनेजमेंट कोर्ट में जाता है, क्योंकि उसको कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। नहीं तो हर एक कंपनी क्या करेगी? शेयर होल्डर को बेवकूफ बना के अपना रिकंस्ट्रक्ट करके दे देगी। ये लोग क्या करते हैं? जाते कंपनी के कोर्ट में जाएंगे, ठीक है, कोर्ट वाले से परमिशन, कोर्ट क्या करेगा? अपना एक पर्सन को भेजता है, बोलता है ठीक है देखो सच में इनकी कंपनी लॉस में है क्या, और इनकी कंपनी रिकंस्ट्रक्शन एक लोग करने जा रहे हैं, क्या सही से करेंगे क्या? तो कोर्ट क्या करता है? एक पर्सन को अपॉइंट करके इन लोग के पास भेज देता है। वो आके चेक करता है, यदि कोर्ट ने अप्रूवल दे दिया तो कंपनी क्या हो जाएगी? रिकंस्ट्रक्शन के लिए चली जाएगी। अभी रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है? एसेट्स का वैल्यू जो राइट, जैसे मान लो 50,000 का वैल्यू रहेगा, तो उसका रियल वैल्यू 40,000 है, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे वो लोग? 40,000। इसका वैल्यू 30,000 है, तो इसका वैल्यू यहाँ 35,000 हो गया था, तो इसका वैल्यू कितना लिख देंगे? 35,000 लिख देंगे। और इसमें से सब आइटम हटा देंगे, मतलब जो रियल वैल्यू रहेगा वो लिख देंगे। और इसमें ये सब करने में जितने भी लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, ठीक है, उसके लिए लोग एक नया अकाउंट ओपन करते हैं, न्यू अकाउंट्स ओपन करते हैं। उस अकाउंट का नाम रखते हैं लोग कैपिटल रिडक्शन। एक नया अकाउंट ओपन करेंगे, वो अकाउंट का नाम रखेंगे लोग कैपिटल रिडक्शन। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा इनका बिजनेस का, वो सब कहां पे लोग ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिडक्शन में। जो भी पैसा शेयर होल्डर्स मिलेगा कहां पे ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिडक्शन में। और ये सबको कैंसिल करके जो लॉस होगा वो भी कहां पे ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिडक्शन में। और यदि कैपिटल रिडक्शन में लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा पैसा बच गया, तो उस पैसे को लोग कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल रिजर्व में। कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। अभी क्वेश्चन आस्क इन एग्जाम में कौन कौन से टाइप्स के क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे? तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिकली यहां पर
आपको या तो जनरल एंट्री पूछा जाएगा, या फिर यहां पर आपको आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स पूछा जाएगा, या फिर आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला जाएगा। अभी इसका कॉम्बिनेशन कैसे आता है, एक क्वेश्चन हो सकता है सिर्फ जिसमें जनरल एंट्री ही पूछा जाए, या फिर ऐसा हो सकता है क्वेश्चन आपका जनरल एंट्री प्लस कैपिटल रिडक्शन पूछा जाए, या तो फिर कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल एंट्रीज प्लस कैपिटल रिडक्शन प्लस बैलेंस शीट, ऐसे तीनों पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका कॉम्बिनेशन होता है, या कभी कभी सिर्फ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैपिटल रिडक्शन प्लस बैलेंस शीट। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये तीनों सीख लेना है, चाहे जैसे भी कॉम्बिनेशन पूछे आप उसको सॉल्व कर लोगे। तो क्या जनरल एंट्री रहेगा, ये सब सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, कुछ रूल्स लिख के देता हूं 4-5, वो आपको आएगा तो ये सब आ जाएगा इसको। तो एक बार इसे आप लोग कॉपी कर लो जल्दी से। क्या हुआ? हाँ, बैलेंस शीट भी पूछ रहा है, यदि बैलेंस शीट पूछा तो बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, नहीं पूछा तो नहीं बनाना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पर मैं आपको रूल्स रेगुलेशन बताता हूँ चैप्टर को सॉल्व करने के लिए बेसिकली क्या क्या रूल्स लगते हैं और उसमें कैसे आपको सॉल्व करना है। और आप लोग इसके 2-3 सम सॉल्व करने के बाद आपको लगेगा कि ये चैप्टर आपको आ रहा है। पहले के लिए अभी आप लोग सिर्फ रूल्स रेगुलेशन यहाँ पर लिख कर रखो। अभी यहाँ पे देखना अच्छा है, एक फर्स्ट रूल हम लोग का क्या है, सिंपल सा जो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, वही रूल है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था कि रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, किसी को याद है क्या गोल्डन रूल रियल अकाउंट का क्या होता है? क्या होता है? हाँ, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो ये हम लोग यहाँ पर कैश पे इंप्लीमेंट करेंगे। यदि हम लोग कैश रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कैश आ रहा है ना, आया तो डेबिट करने का, डेबिट करने का, और दूसरा कैश गया तो क्रेडिट करने का। ठीक है, एकदम बेसिक सा रूल है जो ऑलरेडी आपको पता है कि कैश आया तो डेबिट करने का, कैश गया तो क्रेडिट करने का। दूसरा आपको रूल वो याद रखना है जो आपका नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? डेबिट दी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मतलब कोई भी खर्चा हुआ तो उसे डेबिट करने का, कोई भी लॉस हुआ, नुकसान हुआ तो उसे डेबिट करने का, कोई इनकम या प्रॉफिट हुआ तो उसे क्या करने का? क्रेडिट करने का। ठीक है, जैसे यहां पर यदि हमारे पास क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, ठीक है, क्या हुआ? नहीं दिख रहा है? यहां पे देखो, दूसरा क्या रूल है? नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट दी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मतलब कोई भी एक्सपेंस हुआ या कोई भी लॉस हुआ तो उसे क्या करने का? डेबिट करने का। ठीक है, तो सेम रूल यहां पर इंप्लीमेंट होगा इन दिस टॉपिक। क्या कर रहे हो तुम लोग? इन दिस टॉपिक, ठीक है, मीन्स इस चैप्टर में आप लोग ऐसे समझ लो, इस चैप्टर में कोई भी लॉस हुआ, लॉसेस या एक्सपेंसेस हुआ, देन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड। हम लोग सिर्फ किसको डेबिट करेंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करने का। सिंपल सा है, ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। मतलब सिंपल सा रूल क्या है,
इस चैप्टर में कोई भी लॉस हो गया, कोई भी एक्सपेंस हो गया, इस चैप्टर में कोई भी लॉस हो गया, कोई भी एक्सपेंस हो गया, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या कर देने का, डेबिट कर देने का, ठीक है। और इस चैप्टर में इसका उल्टा, कोई फायदा हो गया, ठीक है, कोई भी प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, प्रॉफिट या गेन हुआ, गेन हुआ, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट करने का, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिटेड। सिंपल सा रूल है, कोई भी लॉस या एक्सपेंस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करने का, सॉरी हाँ डेबिट करने का, और कोई प्रॉफिट या गेन हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या कर देने का, क्रेडिट कर देने का, ठीक है। और फर्स्ट रूल क्या था, कैश आया तो डेबिट करने का, कैश गया तो क्रेडिट करने का। थर्ड यहां पर याद रखने का, रिसीवर को डेबिट करने का, ठीक है, रिसीवर को क्या करने का, डेबिट करने का, और गिवर को क्या करने का, क्रेडिट करने का। मतलब क्या होता है इसका, ये पर्सनल अकाउंट का रूल होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, पर्सनल अकाउंट का रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मतलब कोई यदि रिसीव कर रहा कोई चीज तो उसको डेबिट करने का, और कोई दे रहा तो उसे क्या करने का, क्रेडिट करने का। ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा आपको याद रखना है, जितने भी असेट्स होते हैं, असेट्स जो रहता है वो डेबिट होता है। असेट्स क्या होता है, असेट्स डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है, असेट्स डेबिट बैलेंस होता है। इसका मतलब क्या होता है कि असेट्स जो रहता है ना, उसका बैलेंस जो रहता है वो डेबिट होता है, वो हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। असेट्स क्या होता है, डेबिट होता है। बेसिकली एसेट्स वाला बच्चा आप लोग समझना है यहाँ पर एसेट्स के बारे में। एसेट्स क्या होता है, डेबिट होता है। और डेबिट चीज को यदि इंक्रीज करना होता है ना, मतलब कोई चीज यदि डेबिट है और उसको बढ़ाना है तो उसे और भी डेबिट करना पड़ता है, उसे और भी क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। मतलब एसेट्स पहले से डेबिट होता है, और डेबिट चीज को यदि मुझे इंक्रीज करना है ना तो उसे और क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। तो यहां पर मैं लिखता हूं, इफ assets increases, यदि assets क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो assets इंक्रीज हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, assets अकाउंट डेबिटेड, assets अकाउंट डेबिटेड, मतलब assets अकाउंट को डेबिट कर देंगे। दूसरा मेरा assets बढ़ रहा था, हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या करने का, क्रेडिट करने का, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिटेड। सिंपल सा रूल है। एसेट्स क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। यदि एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और एसेट्स रियल अकाउंट भी होता है। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, आया तो डेबिट करने का, गया तो क्रेडिट। यदि हमारे पास एसेट्स आ रहा है तो उसे डेबिट करने का, एसेट्स जा रहा है तो उसे क्या करने का, क्रेडिट करने का, ठीक है। इसके अलावा इफ एसेट्स डिक्रीजेस, यदि एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, एसेट्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब एसेट्स का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एसेट्स पहले से क्या है, डेबिट बैलेंस है। डेबिट चीज को कम करने के लिए उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट चीज को कम करने के लिए उसे हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। एसेट्स जो है वो पहले से क्या है, डेबिट बैलेंस है, ठीक है। तो डेबिट चीज को कम करने के लिए उसे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। दूसरा, यदि मेरे एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है, मेरे एसेट्स का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस, लॉस है ना। मेरे एसेट्स का वैल्यू यदि कम हो रहा है तो हमारे लिए लॉस है। और रूल क्या बोलता है, कोई भी लॉस हुआ ना तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या करने का, डेबिट करने का। तो हमारा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। दूसरा, मेरे एसेट्स का वैल्यू कम करना है, डेबिट है, डेबिट चीज को कम करने के लिए एसेट्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, एसेट्स अकाउंट क्रेडिटेड। एसेट्स अकाउंट क्या हो जाएगा, यहां पर क्रेडिट हो जाएगा। सेम
यहाँ पर इसे कॉपी करो, इसको मैं रब करूंगा तो फिर इधर मैं लाइबिलिटीज के बारे में बता देता हूं। अभी मैं इस साइड वाला पार्ट से रब कर देता हूं, ठीक है। अभी हम लोग जैसे एसेट्स का देखें ऐसे सेम टू सेम लाइबिलिटीज का देखेंगे। एक बार आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर समझ जाओ सम सॉल्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप लोग को ये सब बेसिक चीजें आपको पता रहना चाहिए। ये रूल के बाद मैं आपको जनरल एंट्री लिखा देता हूं कि कौन कौन से टाइप्स के क्या क्या जनरल एंट्री पूछे जा सकते हैं। जैसे हम लोग ने यहाँ पर एसेट्स का देखा, ठीक है, सेम एसेट हम लोग यहाँ पर लाइबिलिटीज का देखेंगे। जो लाइबिलिटीज होता है ये बिजनेस के लिए क्या होता है, कर्जा होता है। और लाइबिलिटीज जो रहता है ना क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? लाइबिलिटीज जो रहता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब उधारी का पैसा होता है। आप लोग ऐसा समझ सकते हो, उधारी का पैसा रहता है। उधारी का पैसा जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब पहले से वो क्या रहता है, क्रेडिट होता है। अभी इसके लिए रूल क्या होता है, इफ लाइबिलिटीज इंक्रीजेस, यदि लाइबिलिटीज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब कर्जा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यदि लाइबिलिटीज इंक्रीज होगा तो रूल क्या बोलता है, डेबिट चीज को बढ़ाने के लिए उसे और डेबिट करना पड़ता है, वैसे ही क्रेडिट चीज को इंक्रीज करने के लिए उसे और क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप लोग को यदि लगता है बहुत कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो ये 500 मेरा माइनस में है, अभी इसको मुझे माइनस में कितना चाहिए, 1000, मतलब कर्जा मुझे बढ़ाना है। ये माइनस में 500 और मुझे कितना चाहिए, 1000 करना है माइनस में। तो मुझे और क्या करना पड़ेगा, ये माइनस के अंदर ना और 500 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। मतलब क्या होता है, ये क्रेडिट है, क्रेडिट चीज को इंक्रीज करने के लिए उसे और क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो क्रेडिट क्रेडिट ऐड होके कितना हो जाएगा, 1000 क्रेडिट में हो जाएगा। तो ऐसे ही यदि लाइबिलिटीज को आपको इंक्रीज करना है, लाइबिलिटीज को यदि इंक्रीज करना है तो लाइबिलिटीज पहले से क्रेडिट होता है, क्रेडिट चीज को इंक्रीज करने के लिए उसे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। दूसरा, यदि मेरा कर्जा बढ़ रहा है तो हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, यदि मेरा कर्जा बढ़ रहा है तो हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस है ना। कर्जा बढ़ रहा है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लॉस होगा। और इस टॉपिक का रूल है, कोई भी लॉस हुआ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करने का, डेबिटेड। दूसरा यहां पर अभी जो लाइबिलिटीज रहेगा उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो लाइबिलिटीज अकाउंट क्रेडिटेड, हम लोग लाइबिलिटीज अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, सिंपल सा। इसके बाद ये हो गया, इफ लाइबिलिटीज डिक्रीजेस, यदि लाइबिलिटीज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटीज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या है, कर्जा है, क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट चीज को कम करने के लिए उसे डेबिट करना पड़ेगा, उसे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो हम लोग को लाइबिलिटीज को यदि कम करना है तो उसे डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां पर एंट्री आ जाएगा, लाइबिलिटीज अकाउंट को हम लोग को डेबिट करना पड़ेगा, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड, मतलब लाइबिलिटीज अकाउंट को हम लोग को डेबिट करना पड़ेगा। दूसरा, अभी मेरा कर्जा कम हो रहा था, हमारे लिए प्रॉफिट है, और कोई भी प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिटेड, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। इस टॉपिक में और भी दो चीजें याद रखना, यहाँ पर दो वर्ड होते हैं जो बार बार आपको आएंगे एग्जाम में, ठीक है, वर्ड यूज होंगे। एक रहेगा टू, टू का मतलब होता है तक, मतलब कोई पर्टिकुलर चीज रिड्यूस हुआ तो किस लेवल तक रिड्यूस हुआ या कितने अमाउंट तक रिड्यूस हुआ। और एक वर्ड आपका यूज होगा बाई, बाई का मतलब होता है से। जैसे यहां पे लिखा रहेगा रिड्यूस्ड बाई ₹5, इसका मतलब होता है 5 रुपए से रिड्यूस हुआ।
यदि ऐसा लिखा है रिड्यूस टू ₹6, इसका मतलब होता है कोई चीज मान लो 10 रुपए का, कोई चीज कितने का है, 10 रुपए का है, 10 रुपए का चीज है, ठीक है। और यहां पे लिखा रिड्यूस टू 6, इसका मतलब होता है 4 रुपए से कम हुआ। कितने से कम हुआ, 4 रुपए से कम हुआ। मतलब रिड्यूस टू मतलब 6 रुपए तक कम हुआ, तो मतलब बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो लेने का। जब टू वर्ड दिया रहेगा ना तो बीच का डिफरेंस लेने का, बाई दिया रहेगा तो जितना दिया रहेगा उतना ही ले लेने का, ठीक है। आप लोग इसे जल्दी से कॉपी करो, फिर मैं इसके जनरल एंट्री आपको सिखाता हूं क्या क्या जनरल एंट्री बन सकता है। एक बार वो लिख के देते हैं, फिर प्रैक्टिकल सम हम लोग सॉल्व करना चालू करेंगे नोट्स में से।